नमस्ते बच्चों। आज हम स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पहला पद्यांश मतलब स्टैंजा लिखा हुआ है। इस पर आधारित हम 4 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन किसे उपदेश दे रहा है? वक्ता ने उसे धर्मराज क्यों कहा है? इसका उत्तर है, भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव विजय प्राप्त करते हैं और भीष्म पितामह से मिलने आते हैं। तब पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। भीष्म पितामह ने उन्हें धर्मराज कहा क्योंकि वे धर्मपरायण थे और सदैव धर्म का पालन करते थे। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में भूमि के संबंध में क्या कहा गया है तथा क्यों? पहले प्रश्न का उत्तर होता है कि भूमि को कृतदासी कहा गया है, और क्यों का उत्तर है, भूमि को कृतदासी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस भूमि पर रहने वाले सभी मनुष्यों का इस पर समान रूप से अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बना सकता क्योंकि यह संपूर्ण मानव जाति की समान धरोहर है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मानवता के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर, इस संसार में मानवता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदान वस्तुएं समान रूप से मिलती रहें। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा मिले। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ बिना किसी बाधा या भय के स्वतंत्र रूप से रहने, सांस लेने और विकसित होने का अधिकार है। यह आखिरी प्रश्न है। उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि यह संदेश दे रहा है कि इस धरती पर सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और उसके विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उसे किसी प्रकार की चिंता, आशंका का सामना न करना पड़े। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है और उन पर सबका अधिकार है। यह दूसरा पद्यांश है और इस पर आधारित हम 4 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है? उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं? उत्तर, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। इन पंक्तियों में कवि मानवता के पथ की बात कर रहा है। यहाँ है आना चाहिए, है नहीं। उस मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। ये समस्याएं हैं कि लोगों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं समान रूप से नहीं मिलती। वे लोग प्रकृति के निःशुल्क उपहारों का स्वेच्छा व स्वतंत्रता से उपभोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस संसार में चैन व शांति लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं समान रूप से मिलती रहें, अर्थात सभी व्यक्ति प्रकृति के उपहारों का स्वतंत्रता से उपभोग कर सके। जब तक अन्याय और भेदभाव बना रहेगा और सभी निवासियों को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं समान रूप से प्राप्त नहीं होंगे, तब तक न तो धरती पर शांति होगी और न ही इस संसार में सुख समृद्धि आ सकेगी। अगला प्रश्न है, धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस संसार में चैन व शांति लाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी मनुष्यों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं समान रूप से मिलती रहें, अर्थात सभी व्यक्ति प्रकृति के उपहारों का स्वतंत्रता से उपभोग कर सकें। जब तक अन्याय और भेदभाव बना रहेगा और सभी निवासियों को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं समान रूप से प्राप्त नहीं होंगे, तब तक न तो धरती पर शांति होगी
और न ही इस संसार में सुख समृद्धि आ सकेगी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का संदेश स्पष्ट कीजिए। मतलब इन पंक्तियों में कवि को क्या मैसेज देना है? उत्तर, कवि ने संदेश दिया है कि मानवता के मार्ग में अनेक विघ्न अड़े हुए हैं। ये बाधाएं पर्वत के समान मानवता की राह रोक कर खड़ी हैं। जब तक मनुष्यों को न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों को न्यायोचित अधिकार दिए जाएं। यहाँ उन्हें नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने भूमि के प्रति समानता और स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती। इस पर रहने वाले सभी मनुष्यों का इस पर समान अधिकार है। सभी को यहाँ स्वतंत्र रूप से जीने, खुली हवा में सांस लेने और निर्बाध रूप से विकास करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को भय और आशंकाओं से मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के समान अधिकार और स्वतंत्रता का संदेश दिया है। अब अगला पद्यांश देखते हैं। पहला प्रश्न है, शमित न होगा कोलाहल। कवि का संकेत किस प्रकार के कोलाहल की ओर है? यह कोलाहल किस प्रकार शांत हो सकता है? उत्तर, कवि का संकेत समाज में फैले अशांति, अन्याय और संघर्ष के कोलाहल की ओर है। जब तक मनुष्य के बीच सुख और संसाधनों का समान बंटवारा नहीं होगा, तब तक यह कोलाहल शांत नहीं होगा और संघर्ष भी कम नहीं होगा। यह कोलाहल तभी शांत हो सकता है जब मनुष्य स्वार्थ, संदेह और भय से मुक्त होकर समता और न्याय की भावना अपनाए। जब सभी को उनके अधिकार मिलेंगे और समाज में समानता स्थापित होगी, तभी यह कोलाहल शांत होगा। अगला प्रश्न है, आज मानव के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? कवि के इस संबंध में क्या विचार हैं? उत्तर, आज मानव के संघर्ष का प्रमुख कारण संसाधनों और सुखों का असमान वितरण है। कवि का मानना है कि मनुष्य स्वार्थ, भय और संदेह में उलझा हुआ है और केवल अपने लाभ और भौतिक सुखों के संचय में लगा रहता है। यही असमानता और टकराव का मूल कारण है। यदि मनुष्य निस्वार्थ होकर समानता और अन्याय के मार्ग पर चले, तो समाज में शांति और सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज का मनुष्य कौन सी बात भूल गया है तथा वह किस प्रवृत्ति में फंस गया है? उत्तर, कवि के अनुसार आज का मनुष्य समानता और परोपकार की भावना को भूल चुका है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि सभी को समान अधिकार और सुख प्राप्त होने चाहिए। वह सिर्फ अपने फायदे और आराम की चीज़ें इकट्ठा करने में लगा रहता है, जिससे समाज में भेदभाव और झगड़े बढ़ रहे हैं। वह केवल अपने लिए ही जीता है। उसे दूसरों के सुख और सुविधाओं की कोई चिंता नहीं है। इस पद्यांश पर आधारित यह आखिरी प्रश्न है। लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। पंक्ति का आशय यह है कि आज का मनुष्य स्वार्थ और भौतिक सुखों में इतना लिप्त हो गया है कि वह केवल अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचता है। वह दूसरों के सुख दुख की परवाह नहीं करता और केवल संपत्ति व सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है। कवि के अनुसार इस स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के कारण समाज में भेदभाव, अशांति और संघर्ष बढ़ रहा है। यदि मनुष्य समानता और न्याय को अपनाए तो समाज में शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है। यह आखिरी पद्यांश है और इस पर आधारित हम 4 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि ईश्वर ने धरती पर भरपूर सुख संपदा फैला रखी है।
प्रकृति ने हर जीव के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं जिससे सभी लोग सुखी रह सकते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ और भेदभाव छोड़ दे तो पूरी धरती को स्वर्ग के समान बनाया जा सकता है, जहां हर कोई समान रूप से खुशहाल जीवन जी सके। अगला प्रश्न है, कहाँ अभी इतने नर पंक्ति द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है और क्यों? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि यह समझाना चाहते हैं कि धरती ने मनुष्य को असीमित संसाधन दिए हैं जिसका उपभोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है। प्रकृति में संसाधनों का इतना भंडार है कि मनुष्य चाहे भी तो उसका उपयोग कर उसे समाप्त नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य स्वार्थ, लोभ और असमानता को छोड़ दे और सभी को समान रूप से संसाधन प्राप्त होने दे तो हर कोई तृप्त और सुखी हो सकता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस धरती पर भोग सामग्री का बहुत अधिक विस्तार है तथा उपलब्ध भोग सामग्री की तुलना में उसका उपभोग करने वाले मनुष्य की संख्या बहुत कम है। लेकिन कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। अभाव से ग्रसित मनुष्यों का यह वर्ग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कड़े परिश्रम के पश्चात भी इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यक ज़रूरतों से विमुख रहना पड़ता है, जैसी में गलती से स्पेस आया है। यदि उन लोगों को न्यायोचित अधिकार मिले तो वे भी संतुष्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार इस पृथ्वी को किस प्रकार स्वर्ग बनाया जा सकता है? उत्तर, कवि रामधारिया सिंह दिनकर प्रगतिशील कवि हैं। उन्होंने हमेशा शोषण करने वालों का विरोध किया है और शोषितों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कविताओं में क्रांति का स्वर अपनाया है। उन्होंने हमेशा शोषण करने वालों का विरोध किया है और शोषितों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कविताओं में क्रांति का स्वर अपनाया है। यहाँ यह लाइन 2 बार हो गई है। उनका मानना है कि धरती पर सभी मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं और धरती के समस्त संसाधनों पर उसका अधिकार बनता है। यदि सभी मनुष्यों को न्यायोचित अधिकार प्राप्त हो सके तथा समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना संभव हो सके तो धरती को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता।